हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, आज भी हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल का जो आपका 12.3 था, उसका हम क्वेश्चन आज फिर से वही करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम क्वेश्चन 12.1 था, 12.2, 12 पॉइंट आपका 3 का दो तीन क्वेश्चन करवाए हैं। उसका क्वेश्चन नंबर वहाँ से आप 4 देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन देखिए, लिख पहले इस समय देखिए, ये हम समय की बचत करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने लगेंगे, फिगर बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि हम पहले से क्वेश्चन लिख लेते हैं और जो भी फिगर हुआ पहले से ड्रॉन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो आज भी देखिए हम इसी चैप्टर को कर रहे हैं, जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो है, इसको RS सरबाल में देखिएगा तो लिखा हुआ है आपका एरिया ऑफ सर्किल, आपका सेक्टर एंड सेगमेंट लिखा हुआ, लेकिन ये NCERT में एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। ठीक है, तो इसी में हम क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग क्योंकि अब 10th का जो CBSE बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या किसी का भी बोर्ड हो, तो एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग कीजिए आप लोग। या हम लोग क्या, ये हम लोग का अपना, अब जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए। और आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और उससे कुछ फ़ायदा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। फिगर देखिए NCERT में लिखा हुआ है 12.22 है। वेयर ये सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस जिसका दिया हुआ है, जो आप सर्किल देख रहे हैं, तो इसका जो रेडियस देखिए जो दिया हुआ है, इस सेंटर से देखिए सरकमफ्रेंस तक आ रहा है, तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है। और हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स आपका O है, ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल है OAB, जिसका साइड दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर एज द सेंटर। अब देखिए, इसमें साइडेड रीजन है। अब देखिए, अब बुक में देखिएगा, पूरा फिगर है वो हाईलाइटेड किया हुआ है, पूरा जो जितना पूरा फिगर देख रहे हैं सब साइडेड रीजन आपका है, सब सारा का सारा आपका है, सब साइडेड रीजन है, पूरा फिगर ही आपका साइडेड रीजन है। तो हमको पूरा साइडेड रीजन का हमको क्या करना है, इसका एरिया बताना है, पूरे का पूरा एरिया। अब देखिए, इसको निकालने के लिए अच्छा तरीका मेरे पास क्या है। देखिए, हमको इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, जो सर्किल का है वो रेडियस हमको दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। और जो इक्वालेटरल ट्रायंगल का साइड है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो इसका साइड हमको दिया हुआ है जो आपका 12 सेंटीमीटर है। ये हमको दिया हुआ है, ये आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जो हाईलाइटेड किए हैं, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ भी एंगल के ऑल एंगल साथ 60 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल जो होगा आपका वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम काम क्या करें, पूरा हमको निकालना है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पूरे सर्किल का एरिया निकाल कर इसमें हम इसको, देखिए एक सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से, तो ये सेक्टर है। तो सर्किल का एरिया में से हम क्या करें, सेक्टर का एरिया घटा दें, सेक्टर का एरिया क्या करें, माइनस कर दें, तो हमको ये बच जाएगा इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल बच जाएगा, और उसका एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर्किल का एरिया निकाल लें और सेक्टर का एरिया घटा दें उसमें से। देखिए, तो इसमें सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं कि आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, देखिए यही बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ, हम सर्किल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। अब माइनस क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर घटा देते हैं इसी का। तो हमको क्या होगा, यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा, यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ क्या करते हैं, सेक्टर का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल कर इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब माइनस हो जाएगा, जो सेक्टर का एरिया है ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा बाई 360। देखिए, थीटा भी हमको दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे तो थीटा कितना है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा आपका थीटा बाई 360 डिग्री। देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, पाई का वैल्यू बैठा लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, 22/7 ही लेकर चलना हमको है। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का 6 है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। और ये 1 माइनस
60y थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बाई 360 हो जाएगा। तो ये 6 बार में कट जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 6। तो वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22y मल्टीप्लाई 36 बाई 7, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1/6। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 36 बाई 7, और यहाँ से एलसीएम 6 ले लीजिए, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो वैल्यू बचेगा आपका 22 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 36 बाई 7, और यहाँ से आ जाएगा 5/6। ये देखिए मिलेगा आपको। तो यहाँ से काट दीजिए, 6 छक 36 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। अब देखिए वैल्यू कितना हमको मिलता है, ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 अब बाई हो जाएगा 7। देखिए जितना भी सारा देख रहे हैं सब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। देखिए मैं जो जो लिख देते हैं, सारा का सारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से चलिए सब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको 22 मल्टीप्लाई 30 कर देते हैं, अब बाई 7 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 22×66 होता है, तो 660 बाई 7 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये मिला हमको यहाँ से। यहाँ से हम क्या किए, एरिया ऑफ सर्किल निकाल कर एरिया सेक्टर घटा दिए। अब एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, देखिए इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल आपका हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, OAB, OAB। इसका फार्मूला होता है आपका √3/4 होता है। इसका होता है √3/4, और साइड का स्क्वायर, साइड का आप स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, √3 है और बाई 4 हो जाएगा, और साइड आपका 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। ये भी आपका एरिया है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। काट दीजिए, 4×3 12। तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, 12×3 36, 36 आपका 36√3/, चलिए कुछ नहीं, इतना ही मिलेगा, 36 रूट आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सैडल रीजन निकाल देंगे। देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सैडल रीजन कैसे निकालिएगा। तो अब जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ, देखिए ओहो, देखिए एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालते हैं, तो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सैडल रीजन। देखिए इतना में निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सैडल रीजन, यही निकालना था हमको, एरिया ऑफ सैडल रीजन ही निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन, ठीक है। तो निकाल लीजिए सैडल रीजन। देखिए लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो सैडल रीजन निकालते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए तो जो हम यहाँ से एरिया लाए थे कि एरिया ऑफ सर्किल में से सेक्टर का घटा दिए थे, तो ये जो 660 है आपका, तो 660 हो जाएगा बाई 7, और यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए 36√3, ये हो जाएगा। देखिए यही आपका एरिया मिलेगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि √3 का वैल्यू उसने दिया नहीं है, तो ये जो है उतना ही रहने देंगे, तो मेरा आंसर ये सही हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं यहाँ से है। तो यही मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए यही काम हम लोग करते हैं इसमें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें, हम करके निकाल दिए थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब आगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो कुछ नहीं, देखिए आपको बस थोड़ा सा इसमें हम गौर करने वाली बात था कि हम पूरे चाहते तो हम पूरा सर्किल का भी एरिया निकाल सकते थे, लेकिन फिर बाद में परेशानी होती है। तो सबसे अच्छा क्या था कि हम यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल में से सेक्टर का एरिया घटा दिया, अब फिर बच गया हमको इक्वालेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो पूरा जितना हमको सैडेड रीजन था, जितना हमको निकालना था, हम सारा का वैल्यू निकाल दिए, और यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है।
अब देखिए लिखा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर, देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, लिखा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए ये क्या है आपका, अगर इसको नाम दे दें हम तो ABCD स्क्वायर है आपका, ABC और D। देखिए क्या है, ये स्क्वायर है। तो कहता है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है तो सब 4 सेंटीमीटर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। कहता ऑफ ए स्क्वायर, कहता है कि 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। कहता है कि एज इज कट एज सोन इन फिगर, जो कि दिया हुआ है पर 12.23 और फिगर में दिया, किताब बुक में दिया NCERT में। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि एक स्क्वायर है, देखिए फिगर में क्या है कि एक स्क्वायर आपका है, देख ही रहे कि एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर से हमको क्या किया कि स्क्वायर से चारों कॉर्नर पे एक एक क्वाड्रेंट को काट कर हटा लिया, यहाँ से भी काट कर हटा दिया, यहाँ से भी एक कट किया है, यहाँ से भी क्वाड्रेंट कट किया और यहाँ से भी, और बीच में से एक सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसको भी काट कर हटा लिया। बाकी हमसे पूछा कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसका हमको आप एरिया निकाल कर दिखाइए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसी का हमको एरिया निकालना है। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने में निकाल कर हम क्या करेंगे कि चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और साथ में जो बीच में सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे। और ये चारों का एरिया निकाल कर और साथ में इस सर्किल का एरिया निकाल कर दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, और जो बचेगा वही रिमेनिंग पार्ट ऑफ या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व अपने क्वेश्चन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। आसान है निकालना, कुछ नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इसका नाम भी हम दिए हैं, नाम भी लिख सकते हैं, जो हम नाम इसको असाइन किए कि ABCD है। तो साइड का स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड का चलिए स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना है, इसका 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका एरिया निकाल लिए। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सर्किल है उसका हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो एक क्वाड्रेंट का 4 क्वाड्रेंट है, हम देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कर देते हैं। देखिए क्वाड्रेंट लिखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, एक क्वाड्रेंट का निकालिएगा तो 4 पाई r स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का यही एरिया होता है, लेकिन हमको यहाँ 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो सिर्फ बचेगा क्या आपका, इस पाई r स्क्वायर ही बचा। देखिए पाई r स्क्वायर बचा, और इस क्वाड्रेंट जो सर्किल कट किया गया उसका रेडियस हमको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो एरिया हमको क्या रेडियस कितना दिया 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, और रेडियस हमको दिया क्वाड्रेंट का 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 22/7 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये मिल जाएगा 22/7 अब मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक सर्किल और बीच से काट कर हटाया गया है, जो आपका जिसका रेडियस कितना है आपका, जिसका डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ये इस सर्किल का छोटा जो स्मॉलर सर्किल है इसका निकाल लेते हैं। चलिए एरिया ऑफ सर्किल, देखिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, साइन कर देते हैं, तो यह भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल। इसको हम क्या करते हैं कि स्मॉलर सर्किल कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल कर लीजिएगा कुछ, वही करते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल।
छोटा सर्किल का निकाल रहे हैं तो स्मॉलर सर्किल लिख दिए हैं कि ये आपका एक ही सर्किल तो है, ये है, तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए। देखिए तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या इसका हम रेडियस जो देते हैं, इसका रेडियस को हम R1 कर देते हैं, R1 लिख दीजिए, चलिए R1 का स्क्वायर पता चलेगा। तो इसका भी देखिए आपका डायमीटर 2 दिया हुआ है, डायमीटर इसका जो सर्किल का दिया है 2 दिया है, तो इसका R1 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए कि डायमीटर हमको दिया, इसको D1 कर देते हैं, ये दिया है आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम R1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, D1 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपका 2 सेंटीमीटर बाई 2, तो 2 कट जाएगा तो 1, तो R1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 1 ही सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वैल्यू बैठाएंगे, पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये 7 मिलेगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 22/7 ही मिलेगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए रिमेनिंग पोर्शन का, तो रिमेनिंग पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन का जब एरिया आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो लिखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग आप पोर्शन कर दीजिए। देखिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, एरिया ऑफ, ये कर लीजिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आपका है ABCD। इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस, देखिए लिख देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर लीजिए और प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल कर लीजिए, सर्किल, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ आप क्या कीजिए, स्मॉलर सर्किल कर दीजिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए बैठा देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 16 है, अब माइनस प्लस कर लीजिए, तो यहाँ से भी देखिए आपको मिला है 22/7 मिला है, और यहाँ से भी मिला है आपको 22/7 ही मिला है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, माइनस है, सॉरी माइनस कर दीजिए, और यहाँ से LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44/7 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू को आपको मिलेगा 44/7, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आपको हटा देते हैं 44/7, यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसका 16 × 7 कर देते हैं, अब माइनस आप 44 कर दीजिए, और नीचे हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको वैल्यू, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए कहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किए 7×6 = 42 हो जाएगा, 7×6 = 42 और 7×4 = 11 हो जाएगा, तो 112 बाई आपका ये हो जाएगा 112 और माइनस 44 हो जाएगा, अब बाई 7 कर दीजिए, सबसे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका। तो यहाँ से घटा दीजिए, तो ये घटेगा तो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 12 नहीं घटेगा तो यहाँ से कितना, इसको LCM लेगा 12, तो ये बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 10 में से ये 6, तो ये हो जाएगा आपका 168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही देखिए आंसर हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन का यही आंसर था। तो इस तरह से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आंसर इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 था, 2 का देखिए हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका है कि इन्हें सर्कुलर टेबल कवर है, एक रेडियस दिया हुआ है, एक सर्किल यहाँ फिगर बना दिए हैं कि एक सर्कुलर टेबल है जो इसी शेप का है, जो कि सर्कुलर आपका कवर है, एक सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस
तो इसका रेडियस हमको जो सर्कुलर कवर बनाया गया है तो उसका रेडियस हमको 32 सेंटीमीटर दिया है। ए डिज़ाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्वालेटरल ट्रायंगल ABC है। देखिए ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ABC है, इक्वालेटरल ट्रायंगल इन द मिडिल एज शोन इन फिगर जो 12.24 है। फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना। देखिए वहाँ फिगर देखेंगे तो एरिया ऑफ डिज़ाइन आपको देखिए इसी में बनाया है। जो एरिया ऑफ डिज़ाइन है जो कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप देखिएगा ये एरिया ऑफ डिज़ाइन कुछ यही इस तरह से बनाया है। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं कि एरिया ऑफ डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया है। देखिए ये है एरिया ऑफ डिज़ाइन, जैसे डॉट डॉट मारे हुए है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन देखिए यही है। अब देखिए तो यही एरिया ऑफ डिज़ाइन हमको निकालना है। क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। देखिए यही चीज़ है, यही डिज़ाइन का एरिया हमको निकाल कर दिखाना है। देखिए इसमें डिज़ाइन का एरिया निकाल कर दिखाना है तो इसमें सबसे हम सोचें इसके बारे में कि भाई कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम सोचें कि ठीक है एक सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या किया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल कैसा है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम सर्किल का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दें, मैं निकाल कर वैल्यू को घटा दें, तो हमको क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट जो डिज़ाइन बना हुआ उसका एरिया निकल जाएगा। तो सर्किल का एरिया तो निकालना आसान है क्योंकि हमको रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है तो हम सर्किल का एरिया तो निकाल लेंगे। सर्किल का एरिया निकालने में कोई परेशानी हमको नहीं है। रेडियस जब दिया हुआ है तो हम एरिया 32 यूज़ कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर जो है और उसका 32 बैठा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हम चाहते हैं। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, जो कि हमको साइड नहीं दिया है। इस ट्रायंगल का साइड हमको मालूम नहीं है। एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है। एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल देखिए, अगर एरिया आप लिखिएगा तो इसका होता है √3/4 और ये होता है साइड का स्क्वायर। देखिए जो कि ट्रायंगल का साइड हमको नहीं मालूम है, ये चीज़ हमको, तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा कि ट्रायंगल का साइड हम कैसे निकालें। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि इस फिगर को देखिए हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए। देखिए क्या है, देखिए एक फिगर है, एक इसी के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं जो कि एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब देखिए इक्वालेटरल ट्रायंगल जो आपका ABC है, तो यहाँ पर देखिए एक सेंटर होता है। इस सर्किल है तो सेंटर होगा, लेकिन इस सेंटर का नाम जो होता है, तो इस सेंटर का नाम हम लोग क्या देते हैं, इसको सरकम सेंटर कहते हैं। देखिए आप पढ़े भी होंगे, इसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। और इसको इस पूरे सर्किल को इस नाम जो हो जाता है वो सरकम सर्किल हो जाता है। तो इसको सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर मिलता कैसे है, तो कुछ नहीं करते हैं आप, इसका एक कंस्ट्रक्शन अगर बनाए होंगे या देखे होंगे तो क्या होता है कि तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है कि इस साइड को आप क्या कीजिए कि इस साइड को भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए। इसको आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिए। यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर बाइस, इस साइड को भी आप जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होता है। इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आप करेंगे यहाँ होगा। अब फिर इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ डॉट मार देते हैं, डॉट यहाँ लगा दीजिए। और इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पर, तो तीनों पॉइंट एक ही जगह पर आपको क्या होगा, कट करता है। मतलब जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो तीनों जो इसका एक कॉमन पॉइंट बनता है, तो कॉमन पॉइंट आपको यही बनता है। देखिए यही होता है तीनों का जो आपका जो बाइसेक्टर होगा, जो आपको तीनों का जो बाइसेक्टर होगा, इसका बाइसेक्टर, चलिए इसको ऐसे खींच देते हैं, इसको आप ऐसे खींचिए और इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। तो यही एक कॉमन पॉइंट बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सरकम सेंटर या इसको सरकम सर्किल कहते हैं। चलिए ये होता है, तो इसी का हम हेल्प लेंगे। अब देखिए एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा एक चीज़ देखिए, क्लास 9th में पढ़े थे आप, क्लास 9th में एक थ्योरम भी पढ़े थे हम लोग। क्या थ्योरम पढ़े थे, देखिए एक सर्किल है और सर्किल का मान लीजिए कि एक कॉर्ड है, इसको क्योंकि ये कॉर्ड ही है, BC क्या इसका एक कॉर्ड है, ऐसे देखा तो AB भी कॉर्ड है, AC भी कॉर्ड है, तो BC कॉर्ड है। इसका एक सेंटर होता है और सेंटर से हम जब कोई इसका लाइन यहाँ पर ड्रॉन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। एक थ्योरम भी हम लोग पढ़े थे। इसका थ्योरम आपको क्या था कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड था फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है। ये जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो बाइसेक्ट करेगा तो मान लीजिए कि ये A है,
ये आपका सी है तो इसको हम नाम दे देंगे डी। और ये पूरा ट्रायंगल देखिए बना हुआ है, ये ट्रायंगल देखिए आपका इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अगर इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसको हम ये 60 डिग्री होता है, यहाँ से हम क्या करें कि एक लाइन यहाँ पर हम क्या करें, एंगल बाइसेक्टर खींच दें। एक एंगल क्या करें, यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ डाल दें, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और यहाँ से हम वैल्यू को निकाल लें। तो यही काम देखिए हम यहाँ करेंगे और यहाँ से हम यहाँ से इसका साइड निकालने का कोशिश करेंगे, यही निकालने का तरीका है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यही सर्कम सेंटर सर्किल होता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर देते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ से क्या करते हैं कि एंगल बी से, ये इधर से भी कर सकते हैं, ए से भी, सी से भी कर सकते हैं। और सी से क्या करते हैं कि एक हम लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं। और ये जो एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो 60-60 सब होगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये डी दे देते हैं, मतलब कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा। देखिए कुछ ऐसा आपका फिगर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बना देते हैं, देखिए यही होगा। तो ये आपका हो जाएगा 90। अगर इसको देखें तो ये सेंटर आपका यहाँ पर ओ कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये जो आपका होगा वो बी होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यही एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ही वैल्यू को हम वहाँ से फाइंड करेंगे, कुछ हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से ये काम करेंगे। तो अगर चाहें तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल ही निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ सर्किल निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेडियस हमको दिया हुआ है। रेडियस देखिए दिया हुआ आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस हमको क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ आप सर्किल निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्किल जब आप निकालेंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कर लीजिए। अब ये पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, 22/7 हो जाएगा। और ये 32 मल्टीप्लाई आपका 32 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, बड़ा वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22,500 आपका 28/7 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। क्योंकि इसका आंसर निकालना तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाता है। अब देखिए इस अब आगे का काम क्या होगा, अब आगे से हम क्या करेंगे यहाँ से कि अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन 30 डिग्री का हम यूज कर लेंगे। साइन 30 डिग्री देखिए क्या है, तो साइन 30 डिग्री का यूज करके हम इसका काम करेंगे। तो यहाँ से हम साइन 30 निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन 30 डिग्री एंगल है, तो साइन 30 डिग्री, इससे क्या हमको होगा, देखिए इससे हमको क्या होगा कि देखिए यहाँ से हम जो ओडी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो ये ओडी मिल जाएगा। कैसे ओडी मिलेगा दिखाते हैं। और ये मेरा है 32 है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या होगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये हम ओडी निकालना चाहते हैं। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ओडी है, और हाइपोटेनियस मेरा ओबी है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और ओडी हो जाएगा, और ओबी आपका कितना है 32 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2OD हो जाएगा, इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो OD इक्वल टू देखिए आपका निकल जाएगा, OD इक्वल टू आपका हो जाएगा 32/2 हो जाएगा, 32 बाई आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये निकाल लिए, ओडी निकाल लिए। तो ओडी निकाल लिए तो ये क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर डी दिए हैं तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो अगर हम बी सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी सी क्या हो जाएगा, देखिए तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस आपका बी डी प्लस डी सी हो जाएगा। बी डी प्लस क्या हो जाएगा, डी सी। तो बी डी कितना, देखिए तो बी डी आपका कितना निकाल, देखिए बी डी अभी नहीं निकाले हैं हम लोग, ओ डी निकाले हैं। अब मेरा काम है बी डी निकालना। तो बी डी देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको हाइपोटेनियस मालूम है और ये मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस कर लेते हैं। तो बाई आपका हो जाएगा पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा,
तो क्या होगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, आपका बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका बी डी का बी डी का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका ओ डी का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, देखिए इसी को हटाते हैं थोड़ा सा इसको। अब हम निकालना चाहते हैं बी डी। देखिए हमको बी डी निकालना है, तो बी डी का घटा देंगे इसको, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू कर दीजिए, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस आपका ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए तो ओ बी कितना निकाल के लाए हैं आप, देखिए ओ बी मेरा कितना है 32 है, तो 32 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस यहाँ पर देखिए कितना है, ये हम 16 निकाल के लाए हैं, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 16 हो जाएगा आपका। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना मिलेगा आपको, तो इसको ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 32 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 48 और यहाँ से मिल जाएगा 16, ये हो जाएगा। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि आपका वैल्यू जो मिलेगा तो ये 48 आ जाएगा, तो 16 का तो स्क्वायर होता 48 का नहीं होगा। देखिए 48 का, चलिए इसका 48 का स्क्वायर तो नहीं होता, तो हमको निकालना क्या है बी डी का। देखिए ये वैल्यू जो हमको मिला है वो बी डी का स्क्वायर है, तो बी डी इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आंसर, देखिए इसका जब वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 3 48। तो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई 16 कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई आप 3 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 16 बाहर निकल, 16 कितना, तो 16 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका √3। तो यही देखिए यहाँ से हमको बी डी का वैल्यू मिलेगा, तो बी डी आपको इतना मिलता है, ठीक है, बी डी का वैल्यू इतना मिलेगा। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए बी डी का देखिए वैल्यू निकाल लिए, तो अब देखिए बी सी इक्वल टू क्या होता है बी डी प्लस डी सी, ये आपस में बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2 बी डी कर देते हैं, 2 बी डी, इसलिए डी सी की जगह बी डी बैठा देंगे। देखिए हम दिखा भी देते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा बी डी अब प्लस आपका बी डी हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपका 2 बी डी हो जाएगा, 2 बी डी हो जाएगा। अब देखिए बी डी का वैल्यू कितना लाए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई आप 16 √3 कर दें, तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, मतलब 32 आपका √3 हो जाएगा। देखिए बी डी आपको यही मिला। अब देखिए इसके बाद क्या करें, जब बी डी हमको मिल, जब बी डी नहीं बी सी मिल गया, तो बी सी जब हमको मिल ही गया तो इसका साइड देखिए हमको मिल गया, बी सी निकाल लिए, तो बी सी का वैल्यू कितना आया मेरा, तो बी सी का देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको हटाते हैं कुछ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं बी सी, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर